दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सब ग्रुप के यूनियन पे बेस्ड एक थ्योरम के बारे में। लास्ट वीडियो तक हमने डिस्कस कर लिया था द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन अ सब ग्रुप एंड द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज नॉट नेसेसरी अ सब ग्रुप। मतलब दो सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा एक सब ग्रुप होता है। इफ़ H1 इज अ सब ग्रुप एंड H2 इज अ सब ग्रुप देन H1 इंटरसेक्शन H2 इज आल्सो अ सब ग्रुप। बट H1 is a subgroup and H2 is a subgroup then union is not necessarily a subgroup। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि यूनियन हमेशा सबग्रुप हो। वो यूनियन कब सबग्रुप होगा उसी के लिए थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए देखते हैं ये थ्योरम क्या कहता है। द यूनियन ऑफ टू सबग्रुप ऑफ अ ग्रुप G इज सबग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ़ H1 कंटेंड इन H2 एंड H2 कंटेंड इन H1। ये कह रहा है थ्योरम कि दो सबग्रुप का यूनियन एक सब ग्रुप होगा ये यदि कि कंडीशन होल्ड करे H1 या तो H2 में कंटेंट हो जाए या H2 H1 में कंटेंट हो जाए। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला है, मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाला। इसको हमें दो साइड से दिखाना होगा। या हम सब ग्रुप ये मानेंगे ट्रू है, मतलब दो सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप है, तो हमको दिखाना होगा ये कंडीशन उसमें होल्ड कर रहा है और ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो वो सब ग्रुप है H1 यूनियन H2। चलिए देखते हैं कैसे इसको प्रूव करेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रूव नेसेसरी कंडीशन। सपोज H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप। हमने मान लिया कि H1 यूनियन H2 क्या है, एक सब ग्रुप है ऑफ G। देन वी हैव टू प्रूव दैट H1 इज सबसेट ऑफ H2 और H2 इज सबसेट ऑफ H1 और वी कैन से H1 कंटेंड इन H2 और H2 कंटेंड इन H1। ओके, चलिए देखते हैं कैसे हम प्रूव करते हैं। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम मान लेंगे कि H1 H2 में कंटेंट नहीं हो रहा है। इफ़ पॉसिबल लेट H1 इज नॉट सबसेट ऑफ H2। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट तब नहीं होता है कि जब इस सेट में कोई ऐसा एलिमेंट A मिल जाता है, एनीथिंग A और X कुछ भी, जो इस सेट में तो हो बट इसके पेरेंट सेट में ना हो जिसका ये सबसेट है। मतलब हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसका सबसेट है। ठीक, मतलब कोई एक एलिमेंट हमको उसमें डिफरेंट मिल जाए जो हमारे पेरेंट सेट में ना मिले। ठीक, तो चलिए देखते हैं। इफ़ पॉसिबल लेट H1 इज नॉट सबसेट ऑफ H2। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू H1, एटलीस्ट A बिलोंग्स टू H1। कोई एलिमेंट एक H1 से बिलोंग करता हुआ होगा सच दैट A डज नॉट बिलोंग्स टू H2। तभी तो वो भाई H1 H2 का सबसेट नहीं हुआ, बिकॉज H1 में कोई एक हमको ऐसा एलिमेंट मिल गया जो H2 में नहीं है। तो H1 कैसे सबसेट हुआ H2 का। हम सबसेट का डेफिनेशन पढ़े हैं कि जो हमारे सबसेट में जितने एलिमेंट हों वो सभी एलिमेंट हमारे पेरेंट सेट में हो तो उसको हम कहेंगे क्या, सबसेट है उस सेट का। ठीक, तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि H1 में कोई एक ऐसा एलिमेंट A होगा जो H1 में तो होगा बट वो H2 में नहीं होगा। चलिए सिमिलरली H2 इज नॉट सबसेट, यहाँ पे हम नोट करेंगे। सिमिलरली H2 इज नॉट सबसेट ऑफ H1। हमने मान लिया कि H2 H1 का सबसेट नहीं है। ठीक, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि H2 में कोई एलिमेंट ऐसा बिलोंग कर रहा होगा जो H1 में नहीं होगा, तभी तो सबसेट नहीं हुआ है। बट ये दोनों, ये तो H1 में है, B H2 में है, तो ये इसका यूनियन लेंगे तो यूनियन में तो दोनों आ जाएगा। हम जानते हैं दो सेट का यूनियन मतलब, मान लीजिए दो सेट है तो यूनियन मतलब इन दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ ले लीजिए, पूरे एलिमेंट्स को, ये यूनियन हो गया। ठीक, तो ये बट A कमा B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, ये तो करेगा ही सिंपल, जब A बिलोंग कर रहा है H1 से और B बिलोंग कर रहा है H2 से। ठीक, सिंस H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप, हमने क्या माना है ऊपर, हमने सपोज किया है कि H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप। देखिए यहाँ पे सपोज H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप, तो हमने सब ग्रुप माना है, तो वही हमने लिखा है सिंस H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप देयरफॉर A ऑपरेशन B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। क्यों करेगा भाई, जो सब ग्रुप होता है अपने आप में एक ग्रुप होता है और ग्रुप होगा तो ग्रुप के सभी कंडीशंस को होल्ड करेगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी से हमको पता है कि H1 यूनियन H2 से A कमा B बिलोंग्स कर रहा है। ठीक, तो ये कर रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। जिस ऑपरेशन के लिए इस में ये सब ग्रुप हुआ है उस ऑपरेशन को इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में लगाने पे जो एलिमेंट्स आएगा वो उसी सेट से आएगा, मतलब ये क्लोज्ड होगा H1 यूनियन H2। तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी A O B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। ठीक, सिंस A कमा B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2 then A inverse comma B inverse also belongs to H1 union H2।
हमने यहाँ फैक्ट दिया है कि H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप है तो उसमें इन्वर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा होगा। जितने एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करेंगे उन सब के इन्वर्स भी मिलेगा, सिंपल। तो नाउ इफ़ AOB बिलोंग्स टू H1, अब देखिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए हमारे पास दो एलिमेंट हैं A और B, ठीक, और चाहे इनको आप वो कर लीजिए, यहाँ इसको आप ऑपरेट कर लीजिए। ऑपरेट करने के बाद AOB मान लीजिए हमारे यूनियन से, दो सेट के यूनियन से बिलोंग कर रहा है। AOB बिलोंग्स टू यूनियन, AOB बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। अब चलिए देखते हैं ये क्या इंडिकेट कर रहा है। कोई भी दो एलिमेंट या सिंगल एलिमेंट यदि यूनियन से बिलोंग कर रहा है तो ये हो सकता है कि वो या तो फर्स्ट सेट में हो H1 में, या वो सेकेंड सेट में हो, या वो दोनों में हो। ये इंडिकेट कर रहा है कि या तो H1 में हो या H2 में हो या दोनों में हो। इंटरसेक्शन तो नहीं है ना भाई कि कॉमन एरिया में है तो दोनों में होगा। यूनियन में है तो इसका मतलब ये इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, और या तो दोनों में हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने ऊपर लिया है AOB बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2 बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये H1 में होगा या H2 में होगा या दोनों में होगा। तो ये देखते हैं, हमने एक कंडीशन लेट किया है। नाउ इफ़ AOB बिलोंग्स टू H1, यदि AOB H1 से बिलोंग करे तो क्या होगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, सिंस A बिलोंग कर रहा है H1 यूनियन H2 से, तो हमने ऊपर दिखाया है कि उन दोनों सबका इन्वर्स बिलोंग करेगा। तो हमने लेफ्ट साइड से इन्वर्स से ऑपरेट करा दिया प्री से। तो देखिए क्या होगा, बाई एसोसिएटिविटी ये एक दोनों एक साथ आ जाएंगे। A इन्वर्स OA दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑपरेटेड बाई B दैट इज B एंड B बिलोंग्स टू H1। हमने ऊपर क्या माना था, ऊपर देखिए यहाँ पे B बिलोंग्स टू H2 सच दैट B डज नॉट बिलोंग्स टू H1। बट यहाँ पे हमने जो एजम्पशन किया कि H1 इज नॉट सबसेट ऑफ H2 एंड H2 इज नॉट सबसेट ऑफ H1, वहाँ से हमको यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन मिला जो हमारे जो सपोजिशन का क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब आइए विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन एंड नाउ अनदर, इफ़ AOB बिलोंग्स टू H2, हमने मान लिया कि AOB H2 से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा, B इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है भाई, तो उसको हम पोस्ट से ऑपरेट कर देंगे। तो पोस्ट से ऑपरेट करेंगे तो बाई एसोसिएटिविटी फिर से इन दोनों के साथ ले लेंगे। A ऑपरेटेड बाई आइडेंटिटी दैट इज A एंड A बिलोंग्स टू H2। हमने ऊपर माना था कि A डज नॉट बिलोंग्स टू H2। दिस इज आल्सो अ कॉन्ट्राडिक्शन विच इज आल्सो अ कॉन्ट्राडिक्शन। हैंस व्हाट वी कैन से हियर, हैंस आवर एजम्पशन, हमने जो सपोज किया है इज़ रॉन्ग एंड हैंस H1 इज सबसेट ऑफ H2 और H2 इज सबसेट ऑफ H1। हमने तो नेसेसरी पार्ट को प्रूफ कर दिया। चलिए देखते हैं हम इसको सफिशिएंट पार्ट को कैसे प्रूफ करते हैं। सफिशिएंट में क्या करना है कि H1 यूनियन सफिशिएंट में हमको मानना है कि जो यहाँ पे H1 सबसेट है वो H2 का क्या है, सबसेट हो जा रहा है, और यहाँ पे H2 है वो H1 का सबसेट हो जा रहा है। तो हमको शो करना है कि इनका यूनियन क्या होगा, इनका यूनियन सब ग्रुप होगा। तो H1 इज सबसेट ऑफ H2 एंड H2 इज सबसेट ऑफ H1। हमने ये सपोज कर लिया कि मतलब इसमें कंटेन हो रहा है, तो हमको शो करना है कि वो सब ग्रुप होगा, ठीक। नाउ इफ़ H1 इज सबसेट ऑफ H2, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमको H2 ही मिल जाएगा, बिकॉज H2 के कुछ एलिमेंट्स को लेके इसमें लिया गया है तभी तो ये सबसेट हुआ है। तो यूनियन हम लेंगे तो हमको ये वाला जो ये पेरेंट सेट है हमको वही मिल जाएगा, ठीक। और H2 अपने आप में क्या है, सब ग्रुप है, तो यहाँ से वो क्या मिलेगा, सिंस H2 ये सब ग्रुप देयरफॉर H1 यूनियन H2 इज आल्सो अ सब ग्रुप। सिमिलरली मान लीजिए हम मानते हैं कि H2 इज सबसेट ऑफ H1, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये सिंपल इम्प्लाई करेगा कि H1 यूनियन H2 का जब यूनियन हम लेंगे तो ये क्या है, H2 इज सबसेट ऑफ H1, मतलब H1 के कुछ एलिमेंट्स को लेके H2 बनाया गया है। तो यूनियन लेंगे भाई तो सिंपल हमको H1 ही मिल जाएगा, और H1 अपने आप में सब ग्रुप है, तो यहाँ से ये भी सब ग्रुप हो गया। तो हमने नेसेसरी और सफिशिएंट पार्ट को प्रूव कर लिया। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो को पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।